गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो MSCET का MSCET PYQ सीरीज चल रही है, उसी सीक्वेंस में आज जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करूंगा मैं। और जो बच्चे MSCET की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 50% सिलेबस अपलोड हो चुका है चैनल पे। चैप्टर वाइज सोल्यूशन PYQ जितना भी प्रीवियस ईयर में MSCET में आया हुआ क्वेश्चन है, फिजिक्स चैप्टर वाइज अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो आप जा कर के वहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं, और कहीं पे भी अगर आपको डाउट होता है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आज उसी सीरीज में हम बात करते हैं कि पहले एक क्वेश्चन में द रेंज ऑफ एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इज G कैन बी इंक्रीज्ड फ्रॉम I to NI बाई कनेक्टिंग ऑफ 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो आपको एमीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है। एमीटर में ये रेजिस्टेंस R होता है, यहाँ पे एक आपका एमीटर, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक लगता है संट, ठीक है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है, IG जिसको बोलते हैं, इस यहाँ पे एक संट लगाते हैं। संट की वैल्यू इट इज टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ से सपोज I करंट हमारा जाता है और इसमें हम IG करंट जाता है, तो इसमें कितना जाएगा, I माइनस IG। अब मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है, बेसिक ये पता है कि जो पोटेंशियल एक्रॉस पैरेलल में पोटेंशियल बराबर होता है, मतलब हम यहाँ से बात लिख सकते हैं IG इंटू कैपिटल G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S, ठीक। तो यहाँ पे संट की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगा, IG इंटू G डिवाइडेड बाई I माइनस IG। अब यहाँ पे कह रहा है इसकी जो संट की रेंज है कितनी बढ़ाई जाए कि I जो यहाँ पे I है वो N इंटू I यहाँ पे IG हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, IG इंटू G बाई I के जगह पे ये N इंटू IG माइनस IG हो जाएगा। तो IG ले लेंगे कॉमन, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, IG ले लेंगे कॉमन तो G अपान N माइनस वन इंटू IG कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, G अपान N माइनस 1। अब इतना जो है मुझे क्या करना पड़ेगा कि कनेक्ट करना पड़ेगा, किस में, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। संट यहाँ कर रहा है सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ G अपन N प्लस 1 ओम, ये गलत है, N माइनस 1 आ रहा है। संट कनेक्ट करना पड़ेगा इसमें, कब, कि G अपान N माइनस 1 का। तो ऑप्शन बी अपना जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो आप क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर कंटेंट मिल जाए MSCET में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इन ए गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इक्वेशन। 4 इक्वेशन दिया है और एक सर्किट मुझे यहाँ से बढ़िया से सर्किट बना के दिया। तो यहाँ से I1 आ रही, यहाँ से I2, तो दोनों मिलेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, करंट की डायरेक्शन में पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, ये बड़ा डंडा पॉजिटिव, करंट डायरेक्शन पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो अगर हम इन सबको एक पॉइंट मार्क कर लें कि यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B है, ये वाला C है, ये वाला D है, ये वाला E है और ये वाला F है, ठीक है। तो हम एक एक लूप करके देखें, 3 लूप फॉर्म होंगी, एक तो ये वाली लूप फॉर्म होगी, एक तो ये वाली लूप फॉर्म होगी और एक बड़ी वाली लूप फॉर्म होगी। तीनों में ये 4 इक्वेशन दिए हैं तो एक ने एक सेटिस्फाइड करेगा। तो हम पहले इक्वेशन में अप्लाई किरचॉफ लॉ अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पे किस लूप में, BCDEB, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे I1 प्लस I2 माइनस
I1 प्लस I2 इंटू आर। यहाँ पे माइनस क्यों, पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव फिर माइनस, करंट कितना है I1 इंटू रजिस्टेंस R1, और यहाँ पे क्या, निगेटिव से पॉजिटिव, गरीब से अमीर, सो प्लस ई बिकम्स 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरे में क्या अप्लाई कर दें, दूसरे में भी अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, लूप लॉ। कौन सा लूप लॉ अप्लाई कर रहे हैं, कौन से में, ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए में। यहाँ पे भी देख लेंगे। तो यहाँ से अगर चलते हैं, ये मान लें ए से चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं। अब करंट की डायरेक्शन में ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो मतलब माइनस E1। अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो प्लस I1 इंटू R1, यहाँ पे आ गए ये नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस E2, फिर यहाँ पे आ गए पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस I2 इंटू R2 बिकम्स 0। ये दूसरा हो गया। और तीसरा भी लगा लेंगे, अप्लाई किरचॉफ लूप लॉ। लेकिन अब ये लूप लॉ किस में लगेगा, ए सी डी एफ ए में, ACDFA में। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, पॉजिटिव से निगेटिव माइनस I1 प्लस I2 इंटू आर। यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं, निगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस E2, और यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई। अब ये 3 इक्वेशन में कौन सी सही है, कौन सी गलत है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखें, पहला दिया है E1 और E2 दोनों हैं। तो E1 यहाँ पे ये तो है नहीं, ये फर्स्ट वाले में लगाए हैं BCD, तो यहाँ पे ये E1 है, इसमें E1 E2 दोनों हैं। तो ये पहला इक्वेशन क्या है, E2 यहाँ पे पॉजिटिव है, I2 R2 निगेटिव, यस ऑल राइट। तो ये दोनों निगेटिव हैं, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, तो ये वाला तो गलत है। यहाँ पे बी ऑप्शन देखें, E1 माइनस I1 R1, ठीक है। तो यहाँ पे E1 दिया है, E1 I1 R1, एक तो ये वाला है, एक तो ये वाला है। तो यहाँ पे E1 तो पॉजिटिव है, I1 R1 नेगेटिव है। देखें यहाँ पे, देखें ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, जबकि यहाँ पे दोनों क्या दिया है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये भी गलत दिया है। यहाँ पे सी ऑप्शन देखें, E1 तो पॉजिटिव है, ठीक है, और I1 R1 भी नेगेटिव, I1 प्लस I2 इंटू आर, ये भी नेगेटिव है, माइनस I1 R1 ये भी नेगेटिव है। मतलब ये वाला ऑप्शन अपना सही दिया है, तो ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई JEE NEET। So question number 13, in the following network the current flowing through the 15 ohm resistance is, कितना करंट जाएगी ये हमें बताना है। जबकि यहाँ पे क्या दिया है, 2.1 एम्पियर करंट इनपुट कर रही है। तो अगर यहाँ पे देखें तो मुझे दिख रहा है कि P/Q जो होता है वो R/S के बराबर है। इट मीन्स P/Q इज इक्वल टू R/S। ये कंडीशन कब होता है, इन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कंडीशन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की होती है। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाएं तो ये वाला निकाल सकते हैं यहाँ से, फिर कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर इसको हम ऐसे बना लेंगे सर्किट, इसको इस तरीके से सर्किट बना लेंगे, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या दिया है, 15 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस, और नीचे वाले में 20 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इनपुट कितना है, 2.1 एम्पियर। तो मैं मान लेता हूँ कि 15 वाले रेजिस्टेंस में आई करंट गई होगी। लेट्स दिस करंट इज आई इन दी 15 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 2.1 माइनस आई करना पड़ेगा।
अब मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है, बेसिक ये पता है कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा दोनों सर्किट में वो बराबर होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब क्या है 15 + 3 18, सो 18 मल्टीप्लाइड बाई आई, 18 मल्टीप्लाइड बाई आई करंट ये मुझे निकालना है। ऑलराइट, और यहाँ पे क्या दिया है 20 + 4, इसका मतलब ये 24 इंटू करंट कितना जा रहा है 2.1 माइनस आई, सो 2.1 माइनस आई। यहाँ पे एक ही अननोन है आई, ठीक है, आई तो निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ऐसे काटना चाहें तो यहाँ पे 6 चौक 24, 6 3 18, तो 3i = कितना हो जाएगा 3i = 4.4 2 जा 8.4 हो जाएगा, ठीक है, -4i। तो इधर आएगा 7i जो है वो किसके बराबर हो जाएगा 8.4 के बराबर हो जाएगा, या i की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.4/7। तो यहाँ पे 1.2 बरसते 84 1.2, ठीक है, तो 1.2 एम्पियर करंट जो है वो बहेगी। और हमने एज्यूम भी किया है कि इसमें आई करंट जाएगा, तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जेई। तो इस क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉल्स टू 1/4 व्हेन it is shunted by 3 ohm. If additional shunt of 2 ohm is connected to earlier shunt in parallel, the deflection in galvanometer falls to. Alright, so यहाँ पे पहले हम गैल्वेनोमीटर को अगर हम देखें तो गैल्वेनोमीटर ये है, इसको एमीटर बनाना है तो ऐसे शंट ऐसे जोड़ते हैं, बेसिक तो यही है हमारे पास, शंट ऐसे जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे बेसिक क्या है कि यहाँ पे G है, यहाँ पे करंट जाती है IG और इसमें क्या जाती है I - IG। तो हमें क्या करना है, वोल्टेज बराबर करना है, तो हम S × I - IG ये बराबर किसके हो जाएगा IG × G की, या फिर हम एक बात लिख सकते हैं IG/I - IG, I/I - IG, या इन टर्म्स ऑफ I/IG भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो S × I - S × IG ये बराबर क्या हो जाएगा IG × G की। ऑलराइट, तो यहाँ पे IG एक साइड लिखेंगे, S को अलग करेंगे, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा S × I की वैल्यू क्या हो जाएगा IG, इसमें से ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे G बचेगा और इसको इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात यहाँ से लिख सकते हैं IG/I की वैल्यू क्या हो जाएगी S/G + S हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रेशियो दिया है, करेक्ट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉल्स टू 1/4, मतलब IG/I की जो वैल्यू है वो 1/4 फॉल्स हो रही है जब शंट की वैल्यू जो है S की वैल्यू क्या हो जाए 3 हो जाए, मतलब 1/4 IG/I की वैल्यू, ये S की वैल्यू 3/G + 3। ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ G, सो G + 3 = 12, और G की जो वैल्यू हुई गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ 9 ओम हुआ। अब ये तो फिक्स है, गैल्वेनोमीटर तो फिक्स है, लेकिन शंट आपका बदल रहा है। तो अगर शंट क्या कह रहा है, फिर सेकेंड केस में कह रहा है कि इफ एडिशनल शंट ऑफ 2 ओम कनेक्टेड अर्लियर शंट इन पैरेलल, मतलब कि जो भी ये शंट है, पहले शंट 3 था, अब यहाँ पे पहले शंट की वैल्यू अब मतलब 3 ओम थी, अब मैंने क्या किया इसको भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हूँ 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो अब इसके बाद हमारा IG/I की वैल्यू क्या होगी यही पूछ रहा है। तो G की तो वैल्यू तो फिक्स है, रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर तो फिक्स हो गया 9 ओम। तो यहाँ पे हमें फिर निकालना है IG/I का रेशियो क्या होगा। तो हम पहले इक्विवेलेंट शंट निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट शंट दोनों कैसे हैं पैरेलल में हैं, तो R
एस इक्विवेलेंट शंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3/2 प्लस 3 R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 3 5, यहाँ 2 प्लस 3 5, तो 6/5 हो जाएगी शंट की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस अपान, तो 6/5 डिवाइडेड बाई जी की तो वैल्यू फिक्स है कितना, 9 प्लस 6/5। तो अब हमें ये सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5 डिवाइडेड बाई 9 पचे 45 और 45 6 51, 51/5, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 6/51, तो 6/51 8 6 48, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी, 48 और 3 51, तो यहाँ पे 8.5 आ जाएगा, 1/8.5। तो ये आई जी अपान आई की वैल्यू हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो इस तरीके से भी, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपका गैल्वेनोमीटर पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं पोटेंशियोमीटर, इसी में वोल्ट मीटर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो वेरिएशन याद रखेंगे, जैसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में यहाँ पे शंट लगा रहा हूँ, फिर सीरीज में लगाना पड़ता है वोल्ट मीटर में, ठीक है, टू गेटिंग द एक्यूरेट रीडिंग। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून विद टू फ्लाई जेईई नीट। सो क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 40 × 10⁻⁸ ओम मीटर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज, ए की वैल्यू दिया है, इफ 0.2 एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग थ्रू दी वायर, द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्या पता है, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली V/L को बोलते हैं। अब V क्या होता है, I × R होता है, सो IR/L। बात यह है कि R कैसे लिखा जाए, तो पहले R निकालते हैं। तो हमें पता है R = होता है ρL/A, तो हमें R/L भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। R/L अगर हमें निकालना है, R/L इज नथिंग बट ρ/A। रो आपको पता है, रजिस्टिविटी ऑफ द वायर पता है कितना, 40 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर पता है कितना, 8 × 10⁻⁶। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 8 के 8 8 5 40, तो यहाँ पे 5 × 10⁻, ऊपर जाएगा तो -2। ये आपके पास R/L की वैल्यू आई है, किसकी, R/L। अब मल्टीप्लाइड बाई अगर मैं करंट कर देता हूँ, R/L मल्टीप्लाइड बाई करंट दिया है 0.2, इसका मतलब 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 5 × 10⁻⁻², तो ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, 1 × 10⁻²। तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो स्टे ट्यून विद डू फ्लाई जेईई नीट 2016 से बात करेंगे MSc। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट विद 1970 रेजिस्टेंस इन सीरीज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 20 डिवीजन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 20 डिवीजन है। टू ऑब्टेन द गैल्वेनोमीटर टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन ऑफ सिर्फ 10 डिवीजन में द रेजिस्टेंस इन सीरीज रिक्वायर्ड। तो हमें क्या पता है कि अगर हम देखें तो I की वैल्यू V/R इफेक्टिव होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें V की वैल्यू कितनी दी है, 2 वोल्ट अपान R इफेक्टिव 30 ओम तो था ही, और उससे कनेक्ट किया गया 1970 सीरीज में। इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2000, तो इसका मतलब 1/1000 मतलब 10⁻³ एम्पियर जो है वो करंट आ रही है 20 डिवीजन में, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में। तो इतना करंट आ रही है 20 डिवीजन में, और 20 डिवीजन में फुल स्केल डिफ्लेक्शन में आ रही है ये करंट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पता है, बेसिक हमें ये पता है कि जो थीटा होता है बेसिकली वो N × I × AB/K होती है, ठीक है। जहाँ पे थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल है, डिफ्लेक्शन जैसे 20 डिवीजन है तो यहाँ पे 20 है। अब ये 10 डिवीजन चाह रहे हैं तो θ1 यहाँ पे I1 होगा। नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट है, एरिया B और K सब कांस्टेंट है।
मतलब थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो पहले थीटा 1 बाई थीटा 2 नथिंग बट I1 अपान I2। पहले थीटा 1 कितना था, 20 डिवीजन था, अभी कितना कर दिया गया, उसको 10 डिवीजन कर दिया गया। पहले I1 क्या था, 10 टू द पावर -3। तो I2 यहाँ से बता सकते हैं कि I2 की वैल्यू क्या रही होगी। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, I2 बराबर 10 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 20। ऑलराइट, सो डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ पे 10 दूनी 20, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0.5 आ गई। इसका मतलब 0.5 10 टू द पावर -3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -4 भी लिख सकते हैं, इन एम्पियर आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि अब ये कितने में कनेक्ट किया जाएगा, वही कॉन्सेप्ट यही वाला लगाएंगे। I2 तो मुझे पता है, V डिवाइडेड बाई कह रहा है कि कितना सीरीज में जोड़ा जाए। तो R इफेक्टिव तो था ही, प्लस हम एक मान लेते हैं R डैश सीरीज में जोड़ा गया होगा, यही बेसिक है। I2 की तो वैल्यू मुझे पता है कितना, I2 की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -4, V की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई इसका R इक्विवेलेंट मुझे पता है कितना, 2000 पता है, 2000 प्लस R डैश निकालना है। पहले R डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर देखें तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 10 टू द पावर 3 इसको लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 3, तो ये 10 टू पावर -4, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 10 टू पावर -1 हो जाएगा, मतलब ये 1 आएगा। 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू R डैश बराबर 2K। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो 1 आएगा। तो R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ऊपर जाएगा 10 की पावर +4 हो जाएगा। और यहाँ पे 0.1/5 मतलब ये 0.2 इंटू 10 टू द पावर 4, इसका मतलब ये 2000 आ गया। मतलब R डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई। अब ये R डैश कनेक्ट किया गया है, कह रहा है कि टोटल, अब ये टोटल ये R डैश आया जो कनेक्ट किया जाना चाहिए। तो अभी सीरीज में कितनी है, पहले कितना था, 1970 था, और ये 2000 अब कनेक्ट किया गया है। टू गेटिंग दी करेंट 5 इंटू 10⁻⁻4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब हमें कितना कनेक्ट करना पड़ेगा कि 2000 तो ये कनेक्ट ही था पहले, और 1970 ये था। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3700 कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखें 3970 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं गैल्वेनोमीटर से। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो PYQ प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहा हूँ, ये 15 जून तक सारा रैपअप कर दूंगा, सारा फिनिश कर दूंगा, पूरा MSCT का एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 जून डेडलाइन है इस सीरीज की। इसके बाद जो है कंटिन्यूअस में लगेगा नीट का PYQ सीरीज। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, जहाँ पे भी डाउट हो। अभी एक दो चार दिन से वीडियो नहीं जा पा रहा है, थोड़ा सा बिजी होने की वजह से, उसके लिए सॉरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई अच्छे से करें। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि रेगुलर वीडियो डालूँ, आपके लिए रेगुलर मोटिवेशन लेके आऊँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।